और आइए अब आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक चीज़ बताते हैं। कू ऐप के लिए हमने ये एक विशेष प्रस्तुति की है, जिसमें हमने कू ऐप पर एक सवाल भी पूछा कि आजमगढ़ में जहां मैं हूं, यहां पर ओवैसी फैक्टर कितना कामयाब होगा। पिछली बार का अगर आप प्रदर्शन देखें तो 2012 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया, 2017 में बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया, लेकिन बीजेपी बहुत ज़्यादा पांव यहाँ नहीं जमा पाई, एक ही सीट मिली 10 विधानसभा क्षेत्रों में। इस बार ओवैसी फैक्टर के बारे में बड़ी बात हो रही है कि वो मुसलमानों को रिझा रहे हैं, मुसलमानों को और दलित को। तो कू ऐप पर हमने ये सवाल भी पूछा कि कितने कामयाब रहेंगे ओवैसी, जिसमें कल्पेश का लिखना है कि क्या सभी पार्टियों ने मुसलमानों को छलने का काम नहीं किया है। राहुल लिखते हैं एमआईएम को ऐसा क्यों लगता है कि वो सपा से बेहतर हैं, युवाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए उनकी क्या रणनीति है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट एमआईएम फैक्टर पे और हमारी ये खास बातचीत असदुद्दीन ओवैसी से। जावेद आलम दीदारगंज से है, पंकज मौर्य सगरी से है और उसी कुशवाहा साहब की है, वो मोहम्मदाबाद से प्रत्याशी है, उनका निशान गैस का सिलेंडर है। आप तमाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, इत्तेहाद को मजबूत करना पड़ेगा और याद रखिए हमारी इस बात को कि इत्तेहाद जिंदगी है। मैं आपको ये बताने भी आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी सरजमीन दखन से जरूर आला खानदान या कोई नवाब खानदान से निकल कर मेरी जबान आपके इंसाफ की बात करने के लिए, गरीब मजलूम अतीत की सलाह दलित की बात करने के लिए, तो क्या होता है हम जब खड़े हो जाते, अगर मुबारकपुर का दलित आवाज देगा तो क्या अखिलेश बोले? अखिलेश तुम बोले? जब अखिलेश से पूछा गया मुस्लिम वोट के बारे में बोलो, तो क्या अखिलेश बोले? अखिलेश नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले कि अखिलेश जानते कि आप खरीदी है उनके। क्या आप उनके खरीदी है? क्या आप गरीब बिछाएंगे? क्या आप गरीब बिछाएंगे? क्या आप गुड्डू जमाली को कामयाब करेंगे? क्या आप अखिलेश को हराएंगे? ये बात जी, आपको ये भरोसा क्यों है कि यहाँ से आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी नहीं, आपकी पार्टी और आपका प्रत्याशी जीतेगा? देखिए, जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, वो आप लोगों को दिख नहीं रहा है। हम लोग 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आप जैसे लोगों से अपील करूंगा कि थोड़ा जमीन पर हकीकत भी देख लीजिए। मैं तो आया हूँ यहाँ पर। हाँ, आप आए हैं, आप देख रहे हैं। हमको यकीन है, जनता पर पूरा यकीन है कि गुड्डू जमाली साहब ने जो काम किया, उनसे नाइंसाफी हुई और मजलिस की जो एमआईएम की लड़ाई है वो हिस्सेदारी की लड़ाई है। हमको यकीन है कि हमको यहाँ की जनता, पूरे समाज के लोग अपने वोट से नवाजेंगे। बिहार मॉडल रिपीट होगा जैसे आपने बिहार में सरप्राइज किया था। देखिए, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं हिस्सेदारी की, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ। बाबू सिंह कुशवाहा इसके कन्वीनर हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमको उम्मीद है कि अच्छा लगता है। यूथ आपके साथ है? हमको लगता है कि पूरा समाज हमारे साथ है, सिर्फ मुसलमान नहीं,
सिर्फ दलित नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों का एक बहुत बड़ा तबका, ओबीसी भाइयों का तबका हमारे साथ और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हंजला आतिक है सर। अच्छा, और आप यहीं आजमगढ़ के रहने वाले हैं? जी सर। ओवैसी साहब की आप रैली अटेंड करके आ रहे हैं, ऐसा इनमें आपको क्या अच्छा लगता है? सर जहाँ तक की बात है, हमारे मुसलमान के जितने भी इशू होते हैं पार्लियामेंट से लेकर कहीं भी, सिर्फ ओवैसी साहब बेबाकी से हमारी बात रखते हैं और उसके अलावा सर किसी की भी ज़बान नहीं खुलती। सेकुलर पार्टियाँ तो सभी कहती हैं, लेकिन 3 तलाक हुआ चाहे कोई भी मुद्दा हुआ सिर्फ ओवैसी साहब बोलते हैं। इस वजह से भाई यहाँ इस जगह को गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का कि 2017 में जब लहर भी आई बीजेपी की तो यहाँ तब भी करीब 5 सीट तो निकाल ही ले गई समाजवादी पार्टी। तो ऐसा अब आपको क्यों लग रहा है कि ओवैसी ज़्यादा सही है और समाजवादी पार्टी नहीं? सर ऐसा है कि जिस वक्त लहर में इनको 5 सीट मिली थी उसमें बसपा से इनका अलायंस था, इसलिए इनको 5 सीटें मिली। इस बार तो शायद इनको 3 ही या 4 मिल जाएं तो गनीमत है। रहा सवाल मुबारकपुर सीट तो इंशाअल्लाह जमाली साहब निकल सकते हैं। बाकी सीटों जो MIM के कैंडिडेट। जी जी जी, बाकी सीटों पर भी अच्छा रुझान रहेगा। सेकुलर के नाम पे सिर्फ हमें धोखा दिया जाता है और कुछ नहीं है। किसी से कुछ कहिए तो आप आगे बात करिए, कम से कम हमें एक लीडर तो मिला, हम अपनी बात डायरेक्ट उनसे कह सकते हैं, वो हमारी सुन सकते हैं। और लोगों के यहाँ हम यहाँ से वास्ता लगाएं, उनके यहाँ जाए, उनके यहाँ से उनके यहाँ, जब तक फाइल वहाँ पहुँचे। ये बताइए, इन पर आरोप भी लगता है कि ये आज भी इन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि हम बीजेपी की बी टीम, हमारे ऊपर कुछ आरोप, ये आरोप वो आरोप, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर आपको लगता है कि ये अगर कुछ वोट ले जाएंगे तो सपा को नुकसान पहुंचेगा और बीजेपी को फायदा होगा? सर सबसे बड़ी बात यह, कहने को तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं कि हमारा जो कोई नेता आज तक कोई अगर पूरे इंडिया में हुआ तो ओवैसी साहब हुए। इसी वजह से सर हम लोग इज्जत की निगाह से उनको और उनके साथ इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी हम लोग देंगे। आपके जैसे और भी लोग हैं आजमगढ़ में और जगह की, मतलब ये भी तो आरोप लग सकता है कि ये छोटे से ही कुछ ही लोग हैं जो। हम लोग आए सर 40 किलोमीटर दूर से। अच्छा जी सर, बाइक से आए इनकी अपनी। दीवानगी है, इनकी मोहब्बत है। और किसी ने आज तक ये साबित नहीं किया कि हम बीजेपी की बी टीम है। अगर आपने साबित है, प्रूफ है, तो आप साबित करके दिखा दीजिए, वरना हम तो सपा को भी कह सकते हैं आप बी टीम है। मतलब आप सपा को भी कह सकते हैं भाई बी टीम हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है। तो जिस तरह आप कह रहे हैं आप भी जो है कहिए, भैया प्रूफ है, हम दिखा दें। सबसे बड़ी बात यह है सर, जो लोग बी टीम कहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक किसी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ इनका कोई गुप्त हाल में, चाहे गुप्त रूम में मीटिंग करते हुए कोई वीडियो हो, चाहे कोई फोटो हो, चाहे किसी भी तरह का फोन रिकॉर्डिंग हो, इस तरह मैं आपसे पूछ दूं, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो अब तक आप जिनको वोट दे रहे थे उन्होंने नहीं उठाया? सर सबसे बड़ी बात आज की डेट में हमारे यहाँ बेरोजगारी है। सबसे वो तो उठा रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी एकदम हमारे लिए शिक्षा है, जो हमें वंचित रखा जाता है। हर एक तरीके से हमें दबाया जाता है। 2008 में जो बटला कांड हुआ उसके बाद जैसे हमारे नौजवानों को उठाया जा रहा था, लोग घर से निकलने के लिए नहीं देख रहे थे, पढ़ने की तो बातें छोड़ दीजिए। ओवैसी साहब ने एक आवाज़ उठाई, आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि गांव का हर एक बच्चा जो है पढ़ने के लिए जागरूक हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।